अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। नए बिल के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। जब तक कोई संपत्ति दान में ना मिला हो तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर सकता। वक्फ अरबी भाषा के बखुवा शब्द से बना है। संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसकी संपत्ति किस काम में आएगी। अवैध कब्जों और गड़बड़ियों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर, जो हाल ही में लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया। इस बिल को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। तो आखिर इस बिल में क्या बदलाव किए गए हैं और ये हमारे समाज पर क्या असर डालेगा, चलिए पूरी जानकारी और विस्तार के साथ हम आपको इसमें बताते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को 12 घंटे के चर्चे के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। वहीं रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया, जिसमें से 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अब सबके मन में सवाल खड़ा होता है कि आखिर वक्फ संशोधन बिल है क्या और इसे इतना लागू करना क्यों जरूरी है और ये हमारे समाज और पूरे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उस पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या है वक्फ बिल संशोधन, जिसके पीछे हमारे देश और राजनीतिक समुदाय से लेकर के हर कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है और क्यों इसे हमारे समाज के लिए और जितने भी लोग हैं उसके लिए ये खतरा बताया जा रहा है। और ये सवाल खड़ा हो रहा है अगर हम इस पे लगाम नहीं लगाते हैं तो ये कितना घातक हो सकता है और इसके पीछे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं इसको क्यों नहीं लागू होने देना चाह रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर वक्फ बिल संशोधन है क्या। तो हम आपको बताते हैं कि विस्तार से कि आखिर इस बिल को लेकर के ये इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इतना डरे क्यों हुए हैं और इसे पारित होने से इतना रोक क्यों रहे हैं और ये हमारे समाज के लिए कितना खतरा है और कितना फायदेमंद है, हम आपको समझाते हैं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2025 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रावधान और निगरानी लेकर महत्वपूर्ण बदलाव लाने का एक विधेयक है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है पारदर्शिता लाना और किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकना। जैसे कि हम आपको कुछ पॉइंट्स में बताते हैं कि आखिर ये बिल क्या है और क्यों हमारे लिए जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों को देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से एक कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग का प्रावधान किया गया। उसके बाद एक साल बाद यानी 1955 में एक कानून के बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने का शुरुआत हुई। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड है। ये वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और रख रखाव करते हैं। आपको बता दें कि बिहार समेत कई प्रदेशों में सिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग गठित हुई। इसके बाद 1954 के इस कानून में बदलाव करने के लिए केंद्रीय सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई। अब सवाल खड़ा होता है कि पुराने बिल और नए बिल में कितना अंतर है और ये पुराने बिल से नया जो बिल है वो कितना फायदेमंद है। पुराने बिल के अनुसार सेक्शन 44 में रीजन 2 बिल के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी के मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता। लेकिन नए बिल के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। पुराने बिल के अनुसार किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है, जबकि नए बिल के अनुसार जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान नहीं दिया हो वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो या तमाम कोई भी चीजें मुस्लिम की हो। वही पुराने बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोग की नियुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन नए बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। यह है पुराने बिल और नए बिल में अंतर। तो अब सबके मन में सवाल है कि आखिर ये वक्फ बिल संशोधन इतना विवादित क्यों है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम यानी
जो मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं होंगे इसमें सदस्य शामिल हो सकते हैं। दूसरा विरोध की वजह है मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि इस वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव डालेगा। बोर्ड में महिलाओं सदस्यों के नियुक्ति प्रदान करना भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए गलत है। कुछ समूहों का मानना है कि इसे वक्फ का परंपरागत ढांचा बदला जाएगा, सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड का संपत्तियों में दखल कम होगा। विपक्ष का कहना है कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी आएगी। माना जा रहा है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावों में सीमित करेगा। जब तक कोई संपत्ति दान में ना मिला हो तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर सकता। माना जा रहा है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावों पर सीमित रहेगा, जो मुस्लिम समुदाय को रास नहीं आ रही है, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबके मन में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये वक्फ है क्या। हम आपको बता दें कि वक्फ अरबी भाषा के वक़ुफ़ा शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका है। ऐसे संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान कर दी गई हो वह वक्फ संपत्ति कहलाती है। संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसकी संपत्ति किस काम में आएगी। आमतौर पर वक्फ संपत्ति या इससे होने वाले आमदनी धार्मिक स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद और अनाथालय के रखरखाव में खर्च होता है। सवाल खड़ा होता है कि इस बिल में और क्या-क्या बड़े-बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, वक्फ बोर्ड संपत्ति की पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर देगा। वक्फ संपत्तियों पर विवाद को हल करने के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे। अवैध कब्जों और गड़बड़ियों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें डिजिटल रिकॉर्डिंग अनिवार्य किया गया है ताकि संपत्तियों पर सही डाटा मौजूद रहे। इस बिल को पास होने के बाद कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं। बिल को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। कुछ इसे पारदर्शिता बढ़ाने वाले कदम का मान रहे हैं तो कुछ इसे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारी पर असर डालने वाले बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो बिल है आम जनता पर क्या असर डालेगा। आपको बता दें कि इस बिल के लागू होने से वक्फ संपत्तियों के प्रावधान में सुधार होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही अगर किसी ने वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, यह था वक्फ बिल 2025 का पूरा विश्लेषण। आपकी राय क्या है इस बिल को लेकर? क्या यह सही दिशा में उठाया गया कदम है या इसमें और सुधार की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो और अपडेट के साथ।